प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख रहे होंगे कि बिहार में जिस तरीके से चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो दिक्कतें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ये बात आपको जो मीडिया है, जो हमारे देश का जो मेन फ्रेम मीडिया है, वो आपको ये बात बता नहीं रहा है, पर नरेंद्र मोदी जी की जो दिक्कतें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी, जो कि इस समय महाराष्ट्र में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के सुपरमैन कहे जाते हैं, इस वक्त उद्धव ठाकरे के सामने यानी कि शिवसेना के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना से बात करते, शिवसेना से हाथ जोड़ते, शिवसेना के पैर पकड़ते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा उसके बारे में कुछ गलती कहा है, पर अभी वो देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इस वक्त उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते, उनसे बात करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी है तो इस वक्त 240 सांसद होने के बाद भी सरकार अल्पमत में है। इसका मतलब ये है कि 240 सांसद तो हैं, पर अगर ऊपर के सांसद जाते हैं तो सरकार भी गिरने की नौबत आ सकती है। नीतीश कुमार जिस तरीके से बीमार हुए पड़े हैं, नीतीश कुमार 1-2 रैली करने वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बिहार का जो चुनाव जो होगा, बिहार का चुनाव इस वक्त काफ़ी डामाडोल स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी सारी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं, बिहार का जो समीकरण है वो पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खुश हैं, पर चंद्रबाबू नायडू का कहना यह है कि 2 चीज़ों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दोबारा से फैसला करें। 2 चीज़ों के ऊपर, यानी कि उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से ऐतराज़ जताते हुए कहा है कि हम इसके अगेंस्ट हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार इस चीज़ के अगेंस्ट है, और वो चीज़ है डिलिमिटेशन। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बिहार में ये चुनावी समीकरण को कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से वोटरों की गिनती हो रही है, चंद्रबाबू नायडू उस चीज़ के अगेंस्ट है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि लोकसभा में जितने भी पद बांटे जाएंगे, उस चीज़ का जो समीकरण है वो चीज़ें बताई नहीं गई एनडीए से, वो चीज़ें एनडीए से छुपाई गई। उसके बाद में जब ये सारी प्रक्रिया हो गई, तब प्रधानमंत्री जी ने या फिर उनकी जो लॉबी है उन्होंने बाकी सबको बताया। बिहार में एक वोटर चेक किया जा रहा है, इस बात से भी खफा है चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से ये समीकरण रच रही है केंद्र सरकार, हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट तो खैर वो वक्फ बोर्ड के बिल में भी थे, पर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बाद में सुलह हो गई, पर अगेंस्ट वो वक्फ बोर्ड के कानून पे भी थे। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो उनकी मेजर पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मुस्लिम ही उनके वोटर हुआ करते थे। पर वक्फ बोर्ड के कानून के बाद में मुस्लिम समाज जो है उन्होंने उनको वोट, अधिकतर मुस्लिम समाज जो है उन्होंने उनको वोट देने से इनकार कर दिया। साफ साफ टीवी या कैमरे पर आके कहा कि हम चंद्रबाबू नायडू को वोट नहीं देंगे। उधर नीतीश कुमार की तबीयत एकदम भी अच्छी नहीं है। ये समझो कि नीतीश कुमार कुछ ही दिनों में हो सकता है कि राजनीति त्याग दें, या फिर ये भी हो सकता है कि राजनीति से पूरी तरीके से पीछा छुड़वा दें। नीतीश कुमार चुनाव में 1-2 रैली करने वही बहुत बड़ी बात है, 1-2 सभाएं करें वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो तबीयत है वो कुछ खासा अच्छी नहीं जा रही है। और गुजरात जो लॉबी है वो इस वक्त पूरी तरीके से झुकती हुई नजर आ रही है उद्धव ठाकरे के सामने। उद्धव ठाकरे के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को इस प्रपोजल रखा है कि आप आइए, हमारी पार्टी आपके लिए पलके बिछाकर बैठी हुई है, राहें बिछाकर बैठी हुई है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के इस वक्त के रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को पार्टी में शामिल होने का, दोबारा से गठबंधन करने का प्रपोजल भी रख दिया है। जो इस वक्त के मेन सुप्रीम है शिवसेना के, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और बीजेपी का साथ आने का जो प्रस्ताव है वो भी देवेंद्र फडणवीस ने रख दिया।
तो ये सारे समीकरण एक साथ नहीं बने, ये सारे समीकरण धीरे धीरे करके बने हैं ताकि देश में केंद्र में गुजरात लॉबी को रखा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की जो मुसीबत है वो इस वक्त कुछ कम नहीं है। एक तरफ जब पूरे देश में चुनाव से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ विदेश में जहां ट्रंप भारत को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे, कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है भारत को नीचा दिखाने का। अगर नीतीश कुमार का सरकार या कुछ भी स्थिति इधर से उधर हुई, बिहार के कुछ भी सांसद इधर से उधर हुए, तो सरकार जो कि इस वक्त देश की जो केंद्र की सरकार है उस पर भी बन आ सकती है, उस पर भी बात हो सकती है।